हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पेनाल्टी के नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 270A को देखा था ना। और मैंने ये भी बताया था दैट इज द न्यू सेक्शन विच हैज़ बीन इंसर्टेड इन प्लेस ऑफ सेक्शन 271 बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि कंसीलमेंट ऑफ इनकम को हटा करके अब एक नया वर्ड यूज़ किया गया है, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम एज वेल मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, जिसमें पहले हम लोग कंसीलमेंट ऑफ इनकम के समय 100% टू 300% तक की पेनाल्टी इम्पोज कर सकते थे, जबकि अब इस केस में सेक्शन 270A के केस में हम लोग 50% से लेकर के मैक्स 200% तक की पेनाल्टी इम्पोज कर सकते हैं। अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के केस में 50% ऑफ द टैक्स एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के केस में 200% ऑफ द टैक्स। आज हम लोग इसके आगे की बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 271A। अच्छा जी सर, सेक्शन 271 तो खत्म हो गया, आज आप बात करने जा रहे हैं सेक्शन 271A की। जी बिल्कुल, ये सेक्शन आपको क्लियरली बताता है। अब देखिए, अब हम लोग नॉर्मल प्रोविजंस पर आ रहे हैं। नॉर्मल प्रोविजंस मीन्स दीज प्रोविजंस आर नॉट सो टफ। आपको केवल करना क्या है, सेक्शंस ध्यान में रखने हैं, दिमाग में ये रखना है कि किन प्रोविजन से बिलोंग करता है, ये पेनाल्टी क्यों लगाई जाती है और पेनाल्टी का अमाउंट क्या है। जी, अगर हम बात करें सबसे पहले अपने सेक्शन 271A की, तो दिमाग पे बात सेट कर लें। सेक्शन 270A सेक्शन 44AA के प्रोविजंस को वायलेट करने से रिलेटेड है। यानी अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं विच आर टू बी मेंटेन्ड एज पर सेक्शन 44AA, जिसमें आपको कहा गया है कि आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, और अगर आप इस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने में कहीं फेल्योर हो जाते हैं, यानी सेक्शन 44AA को फॉलो नहीं कर पाते, तो आपके ऊपर 25,000 की पेनाल्टी इम्पोज की जा सकती है। कितने की? 25,000 की पेनाल्टी इम्पोज की जा सकती है। मैं पढ़ता हूँ ये 3-4 लाइनें, जरा ढंग से सुनेंगे। सेक्शन 271A, फेल्योर टू कीप, मेंटेन और रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा which are prescribed under section 44AA, और फेल्योर टू रिटर्न, अब तक कहा गया फेल्योर टू मेंटेन, फेल्योर टू कीप और फेल्योर टू मेंटेन द डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 44AA, और फेल्योर टू रिटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट फॉर द पीरियड विच इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44AA, then in that case the penalty which shall be imposed up to a maximum of ₹25,000. Is it clear? जी सर। यानी अगर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जो सेक्शन 44AA ने बोला है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट को रखें, मेंटेन करें, प्रिजर्व करें उस पीरियड तक जिस पीरियड के लिए सेक्शन 44AA ने आपको बोला है। अगर आप ऐसा करने में चूक करते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी जो इम्पोज की जा सकती है दैट इज 25,000। इज इट क्लियर? सेक्शन 270A, ठीक है सर, आपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। सेक्शन 271A, दैट इज ओके सर। अब हम इससे आगे बढ़कर एक और A की बात करेंगे, सेक्शन 271AA की बात करेंगे। और ये सेक्शन 271AA, मैंने कहा ना, हम लोग को केवल सेक्शन दिमाग में रखना है, किस प्रोविज़न को वायलेट करने से रिलेटेड ये सेक्शन बनाया गया है और पेनाल्टी का अमाउंट कितना है। दीज आर नॉट टू
टफ प्रोविजंस। हाँ, सेक्शन 271AA इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के बारे में बताता है, और मैं ज़रा ये 3-4 लाइनें पढ़ता हूँ, फिर से ढंग से समझें। बात वही बोली जो अभी मैंने सेक्शन 44AA में बोला, लेकिन हाँ, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस की बात करता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस की बात करता है अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने में चूक करते हैं या इंफॉर्मेशन गलत या इनएक्यूरेट तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो आपके ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविजंस को वायलेट करने से रिलेटेड जो पेनल्टी लगाई जाएगी, दैट इज़ अ 2% ऑफ दैट वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन। इज इट ओके? यस सर। इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस 3 फेल्योर हैं: failure to keep, failure to maintain any such information and document which are prescribed under section 92D, failure to report such a transaction which is required to do so, failure to report, failure to keep and maintain, failure to report and maintain or furnishes an inaccurate information or document, then in that case 3 चीज़ें मैंने बताई ना, failure to keep and maintain documents or books of account, failure to report and reporting an inaccurate information, यानी गलत information या document को present करना या maintain करना, then in that case the penalty will be 2%. How much? 2% of the value of each international transaction or specified domestic transaction entered into by such person. हर एक ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके बारे में गलत रिपोर्टिंग या अमाउंट लिखा है या डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं किया गया है, उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू के 2% के इक्वल आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज की जाएगी। अब तक सेक्शन 270A देखा, सेक्शन 271 देखा जो सेक्शन 44AA से रिलेट करता है, सेक्शन 271AA देखा जो 92D के प्रोविजंस को वायलेट करने यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के प्रोविजंस को वायलेट करने से रिलेटेड है, और जिसमें मैक्सिमम पेनल्टी 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शंस तक है। 3 चीज़ों के प्रोविजंस अभी तक हमने देखे। जी सर थोड़ा और आगे बढ़िए ना। जी बेटा, सेक्शन 271B, सेक्शन 271B, मैं ज़रा इसके बारे में बता दूं, सेक्शन 92D के बारे में बताता है 2%। अच्छा, सेक्शन 271B क्या बताता है? ये सेक्शन 44AA, 44AB। जी सर, सेक्शन 44AB आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, हमको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। CA, CS और CMA के स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा सेक्शन 44AB वैसे ही चलता रहता है। हम इसमें टैक्स ऑडिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टैक्स ऑडिट की बात करते हैं। सर मत बताइए टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न, हम लोगों ने PGBP में ना बहुत अच्छी तरीके से किए थे। जी आपने किए होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आपने फेल्योर टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड, अगर मुझे टैक्स ऑडिट करानी थी और मैंने टैक्स ऑडिट नहीं कराई, फेल्योर टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड। जी, और furnishes a report of audit as required under section 44AB। या तो मैं टैक्स ऑडिट ना कराऊं, या अगर मैं कराऊं भी तो अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करना भूल जाऊं या फेल्योर कर जाऊं, तो उस केस में आपके ऊपर जो पेनाल्टी इम्पोज होगी दैट इज 0.5% ऑफ द टर्नओवर और 1,50,000 whichever इज लोअर। जी, तो यहाँ पर जो पेनाल्टी लगेगी 0.5% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉसरी रिसीट और 1,50,000 whichever इज लोअर। सर आपने अब तक हम लोग को 4 सेक्शंस के बारे में बताया। पहला सेक्शन
सेक्शन 270A, जिसके बारे में लास्ट क्लास में अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के बारे में बातचीत की जा चुकी है। दूसरा केस मैंने आज स्टार्ट किया सेक्शन 271A, सेक्शन 271A, सेक्शन 271B। ए जो था सेक्शन 271A 44AA, सेक्शन 271AA सेक्शन 92D और सेक्शन 271B सेक्शन 44AB के प्रोविजंस को वायलेट करने से रिलेट करता था जी। सेक्शन 271BA, फेल्योर टू फर्निश अ रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट एज रिक्वायर्ड, फेल्योर टू फर्निशेस। अब देखें, ये आया फिर ये आया अब सेक्शन 271BA। जब ये ए लास्ट में आ रहा है, ये हमको इसके बारे में बता रहा है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के बारे में फिर से आ गया। पहले बुक्स ऑफ अकाउंट, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, उसके बाद टैक्स ऑडिट, फिर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ बताया था फेल्योर टू कीप, मेंटेन पहला, दूसरा फेल्योर टू फर्निश दूसरा, और तीसरा फेल्योर टू रिपोर्ट, और तीसरा फेल्योर टू फर्निश अ करेक्ट इंफॉर्मेशन। अब आते हैं फेल्योर टू फर्निश अ रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 92E। अगर आप 92E के प्रोविजंस के तहत अपनी कोई रिपोर्ट फेल्योर कर जाते हैं प्रेजेंट करने से, फेल्योर टू फर्निश करनी थी, प्रेजेंट करनी थी, सबमिट करनी थी, फेल्योर टू फर्निश अ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट, फेल्योर टू रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 92E। तो इस केस में आपके ऊपर सेक्शन 92E के केस में आपके ऊपर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कितने तक का? 1,00,000 रुपीज। क्लियर? अब आप कहेंगे सर सेक्शन 92E क्या कहता है, वो भी तो आप हमें बताइए। आपने तो केवल इतना बता दिया, फेल्योर टू फर्निश अ रिपोर्ट ऑफ एन अकाउंटेंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड एज पर अंडर सेक्शन 92E। तो 92E कहता है कि अगर किसी पर्सन ने स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन किया है, अगर किसी पर्सन ने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में हिस्सा लिया है, तो उसको इस चीज़ का वेरिफिकेशन ऑडिट रिपोर्ट लेनी पड़ेगी एक अकाउंटेंट से और उसको फर्निश करना पड़ेगा। और अगर उसमें फेल्योर कर जाते हैं तो उस केस में 1,00,000 रुपए तक की पेनाल्टी लगेगी। इज इट क्लियर? तो सर जो आपने ये बताया था सेक्शन 271AA में, उसमें 3 चीज़ों का फेल्योर बताया गया था। फेल्योर टू कीप एंड मेंटेन एनी सच इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट, ओके, फेल्योर टू रिपोर्ट सच ट्रांजैक्शन विच इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड, एंड लास्ट मेंटेन टू फर्निश एन इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। पहली बात तो रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं किया, दूसरा मेंटेन किया तो गलत किया, और तीसरा रिपोर्ट नहीं किया था, हमने अकाउंटेंट की बात कहीं नहीं बोली थी। यानी सेक्शन 92E जो बोलता है वो हमें बताता है कि अगर हमने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया है या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन किया है तो हमें उसकी रिपोर्ट अकाउंटेंट से वेरीफाई करवानी पड़ेगी, ऑडिट करवानी पड़ेगी और उसको सबमिट करना पड़ेगा। इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ this one report, the person will be penalized under section 271BA by rupees 1 lakh। 1,00,000 रुपए तक का उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। सर ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं सेक्शन 271C। सी को सी जरा देखो, सेक्शन 271C ये किसके लिए है? जी सर, TDS के प्रोविजंस के लिए है। पहला मैंने अभी आधा बोला है,
इसमें जो फेल्योर बताए गए हैं, इसमें जो फेल्योर बताए गए हैं, 3 तरह के फेल्योर बताए गए हैं। इसमें जो फेल्योर बताए गए हैं, 3 तरह के फेल्योर बताए गए हैं, ए फेल्योर, बी फेल्योर एंड सी फेल्योर। सी में 3 तरह के फेल्योर हैं, ए फेल्योर, बी फेल्योर, सी फेल्योर। ए मतलब 1, बी मतलब 2 एंड सी मतलब 3। इसमें 3 तरह के फेल्योर बताए गए हैं। कितने तरह के फेल्योर बताए गए हैं? 3 तरह के फेल्योर बताए गए हैं सेक्शन 271C में। जो सबसे पहला फेल्योर है, फेल्योर गलत वर्ड लगता है ना, फेल हो जाना, तो गलत सेंटेंस है, होना तो नहीं चाहिए, चलिए ठीक है। फेल्योर किस में? फेल्योर टीडीएस के प्रोविजंस में फेल्योर। फेल्योर टू डिडक्ट द होल और पार्ट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। या तो आप पूरा टीडीएस चार्ज करने से चूक गए, या उसका कोई पार्ट टीडीएस चार्ज करने से चूक गए, यानी आपने पूरा टीडीएस चार्ज नहीं किया, तो चार्ज ही नहीं किया, या तो आपने पूरा टीडीएस चार्ज नहीं किया। ओके सर, ये तो बात समझ में आ गई। दूसरा, फेल्योर टू पे द होल और पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 115O की बात याद आई होगी। फेल्योर टू पे द होल और पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। पहला मैंने बताया फेल्योर टू डिडक्ट होल और पार्ट ऑफ टीडीएस, फेल्योर टू पे द होल और पार्ट ऑफ सीडीटी अंडर सेक्शन 115O। और तीसरा फेल्योर बताता है अगर आपने टीडीएस चार्ज नहीं किया था, फेल्योर टू पे द होल और पार्ट ऑफ टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स एक्सेट्रा वेयर सच विनिंग्स आर होली और पार्टली इन काइंड अंडर सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 194B। सेक्शन 194B टीडीएस का ही है, तो सर पहले और तीसरे में फर्क क्या है? पहला कहता है कि फेल्योर टू डिडक्ट द होल और पार्ट ऑफ टैक्स, डिडक्ट करने से चूक गए। दूसरा डिडक्ट करना, पेमेंट नहीं, डिडक्ट और पेमेंट नहीं। दूसरा कहता है कि फेल्योर टू पे द होल और पार्ट ऑफ सीडीटी, डीडीटी भी या सीडीटी भी। डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सीडीटी कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, दोनों एक ही चीज़ है। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, सॉरी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, दोनों एक ही चीज़ हैं और दोनों 115O से बिलोंग करते हैं। अगर मैं बोलूँ 3 फेल्योर बताया गया। जो पहला फेल्योर है ना वो टीडीएस को डिडक्ट करने से रिलेटेड है। दूसरा जो फेल्योर है वो सीडीटी या डीडीटी को पे करने से रिलेटेड है। और तीसरा जो फेल्योर है वो विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स को पे करने से रिलेटेड है, यानी टीडीएस को डिडक्ट करना, जिसमें 194B भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, सारे 194, 192, 193 के सेक्शंस आ जाएंगे, टीडीएस के सारे प्रोविजंस आ जाएंगे। दूसरा फेल्योर टू पे, टीडीएस को डिडक्ट करना, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को पे करना, होल और पार्ट। और तीसरा मैंने बताया फेल्योर टू पे अगेन the amount of tax which was required to pay on TDS, which was required to pay the amount of TDS on lottery, crossword puzzles or etc. Clear? तो failure to pay the whole or part of tax on winning from lotteries, crossword puzzles etc. where such winnings are, केवल उसी कंडीशन में जाहिर सी बात है जहां पर ऐसी विनिंग पार्टली इन काइंड हो। जी सर, और जानते हैं इसमें पेनाल्टी कितनी लगेगी? इसमें टोटल जो पेनाल्टी चार्ज होगी वो होगी जितना टीडीएस चार्ज किया जाना चाहिए था। ओके, अमाउंट इक्वल टू टैक्स नॉट डिडक्टेड और पेड। तो अगर टीडीएस नहीं चार्ज किया गया था तो टीडीएस के बराबर का अमाउंट आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। अगर आपने लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स पर टैक्स का पेमेंट नहीं किया है तो उसके बराबर के अमाउंट की पेनाल्टी लगेगी। और अगर आपने सीडीटी का पेमेंट नहीं किया तो जितने का पेमेंट नहीं किया है उसके बराबर की आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। तो इसमें 3 चीज़ें हैं ना कि एक टीडीएस हो गया, सीडीटी हो गया और 194B। चलें लॉटरी लिख देते, 194B। ये दोनों पे की बात करते हैं और ये डिडक्शन की बात करते हैं। इक्वल टू टैक्स, कितनी पेनाल्टी लगेगी? इक्वल टू टैक्स। जी, सेक्शन 270A लास्ट क्लास में, सेक्शन 271A, सेक्शन 44AA, सेक्शन 271B, सेक्शन 44AB, सेक्शन 271AA,
92 डी, सेक्शन 271 बी ए, 92 ई और सेक्शन 271 सी में 3 तरह की गलतियां, TDS, CDT और 194 बी। जी सर। अच्छा, अगर हम लोग अब TDS तक आ ही चुके हैं तो TDS के आगे का जो पड़ाव होता है वो TCS होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो आगे का पड़ाव C के आगे, A फॉर आगे, TCS से रिलेट करता है, सेम प्रोविजन है, इक्वल टू टैक्स। जी, अमाउंट ऑफ टैक्स विच सच पर्सन फेल टू कलेक्ट। TCS के प्रोविजंस को अगर आप वायलेट करते हैं, आपने TCS का अमाउंट नहीं कलेक्ट किया है, तो इक्वल टू TCS आपके ऊपर पेनाल्टी लेविड होगी। सिंपल था, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नोट कर लें तो हम सेक्शन 271 CA के आगे डी की बात करेंगे, डी फॉर दिलीप। चले, सेक्शन 271D ई एफ मैं पढ़ा चुका हूं ये आपको। सेक्शन 269 SS के प्रोविजंस के को वायलेट करेंगे। यानी अगर आप कोई लोन और डिपॉजिट या कोई स्पेसिफाइड सम, लोन, डिपॉजिट, एडवांस या कोई स्पेसिफाइड सम लेते हैं जो सेक्शन 269 SS में आते हैं, तो वहाँ पर आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। सेक्शन 269T, 90 नहीं, 269 एंड टी अल्फ़ाबेट है। सेक्शन 269T, अगर आपने कोई लोन, एडवांस और स्पेसिफाइड सम का रीपेमेंट किया है तो आपके ऊपर ये पेनाल्टी लगेगी। एक्सेप्ट किया तो 269 SS, रीपेमेंट किया तो सेक्शन 269T। तो कहा गया टेकिंग और एक्सेप्टिंग सर्टेन लोन, डिपॉजिट्स और स्पेसिफाइड सम्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस टू सेक्शन 269 SS or repaying any amount or deposit or specified advances in section 269T in contravention of its provisions। तो दोनों में 269 SS एंड 269T मैंने पहले भी बताया है और इस पर पूरी एक क्लास चली थी। अमाउंट इक्वल टू लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम टेकन और एक्सेप्टेड। अमाउंट इक्वल टू लोन, इसमें और इसमें फ़र्क समझेंगे। TDS और TCS में जितने की टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन नहीं हुई थी उतने के बराबर। अमाउंट में हेरा फेरी हुई है तो अमाउंट के बराबर। जी सर, याद करना बहुत आसान है। टैक्स में हेरा फेरी तो टैक्स के बराबर, अमाउंट की हेरा फेरी अमाउंट के बराबर। सेक्शन 271F कई बार आप लोग 2-4 हो चुके होंगे अब तक। फेल्योर टू फर्निश ROI। अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम जो आपसे अपेक्षा की जाती है अंडर सेक्शन 139(1), अगर आप उसको नहीं सबमिट कर पाते हैं तो बहुत आम बात है 5,000 रुपये की पेनल्टी।
अब मुझे लगता है जगह भर गई है, इसको तुरंत नोट करें, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। मैंने अब आपको बताया सेक्शन 271D, 269SS, सेक्शन 271E, 269T एंड सेक्शन 271F फेल्योर टू रिटर्न। नोट करें। कहें तो एक बार मैं इसको रिपीट भी कर दूं। जी सर, आप रिपीट कर देंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा। सेक्शन 270A अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, सेक्शन 271A जो आज मैंने बताया, 44AA मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करता है, फेल्योर और कीप टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो 25,000 रुपये तक की मैंने इसमें पेनल्टी बताई। सेक्शन 270A के बाद सेक्शन 271AA के बारे में आए 92D, जिसमें आपको 2% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के बराबर की पेनल्टी लगती है। सेक्शन 271B ये बताता है आपको सेक्शन 44AB के बारे में, जिसका कंट्रावेंशन यानी कि अगर आप टैक्स ऑडिट नहीं करवाते हैं तो 0.5% ऑफ टर्नओवर 1,50,000 विच एवर इज लेस। और सेक्शन 271BA फिर से ए आ गया तो 92E की बात करेंगे, जिसमें 1 लाख रुपए तक के पेनाल्टी का प्रोविज़न है। सेक्शन 271BA के बाद सेक्शन 271CD, CADEF, 271C एंड CA, TDS 115O एंड मीनिंग 194B, ये तीनों आते हैं और इक्वल टू टैक्स के बराबर है। TDS 115O एंड 194B के प्रोविजंस के अगेंस्ट अगर आप जाते हैं तो, अगर सेक्शन 271CA TCS के बारे में बताया गया है, सेम वही इक्वल टू टैक्स। सेक्शन 271D 269SS इक्वल टू अमाउंट। सेक्शन 271E सेक्शन 269T है ना, इक्वल टू अमाउंट। और लास्ट मैंने अभी बताया फेल्योर टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम। अब सर आप हमें एक बता दीजिए ढंग से, जो सेक्शन अब मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज सेक्शन 271FA, और इसके बाद जो चलेगा वो चलेगा सेक्शन 271FAA, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्टेबल अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट, इसका नाम आप लोगों ने सुना अभी तक नहीं होगा शायद, लेकिन आपने एक नाम सुना होगा, एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न। एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न, इसका नाम अब बदल करके हो गया है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट, SFTRA, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट। में बार बार बोल रहा हूँ,
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट। अगर आपने SFTRA स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट के प्रोविजंस को वायलेट किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ये अगर आपने SFTRA के प्रोविजंस को वायलेट जानबूझकर किया, गलती पता चलने के बाद भी आपने रिपोर्टिंग सही नहीं की और उसको 10 दिन बीत गए, या गलती जब आप कर रहे थे तो आपको मालूम था कि आप गलती कर रहे हो जानबूझ करके। अब जरा इसको देखा जाए। जी सर, इसमें जो पेनल्टी का प्रोविजन है, मेंटेन ना करना या रिपोर्टिंग ना देना, फेल्योर टू फर्निश स्टेटमेंट ना दे पाना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट की स्टेटमेंट ना दे पाना एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 285BA छोड़ दें, विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 285BA छोड़ दें। मैं उस सेक्शन के बारे में नहीं बात करता, मैं अब सीधे से बोलता हूं, अगर आप SFTR को फर्निश नहीं कर पाते, फेल्योर हो जाते हैं फर्निश करने में, तो हर दिन आपको 100 रुपए की पेनाल्टी जाएगी। लेकिन जब आपके पास नोटिस आ गया कि आप SFTRA को सबमिट करें और आप सबमिट नहीं करते हैं, तो आपकी पेनाल्टी 100 रुपए से बढ़कर के 500 रुपये हो जाएगी। जिस डेट तक आपने नहीं सबमिट किया तब तक पेनाल्टी 100 रुपये और 500 रुपये पर डे फ्रॉम द डेट SSE वॉज आस्क्ड टू फाइल SFTRA बाय अ नोटिस अंडर सेक्शन 285BA छोड़ देते हैं। मैं सेक्शन को मारता हूँ गोली। मैं केवल इतना जानता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट्स के बारे में, जिसको पहले हम लोग एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न करते थे, एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट्स, जिसको हम लोग पहले एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न करते थे, अगर आपने उसको फर्निश करने में फेल्योर किया, देन फॉर ईच एंड एवरी डे यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर ₹100। But when you were asked to file this type of statement and you get failure, then you are penalized from that date ₹500 from the date of notice, 500 per day। 100 रुपये जब तक आपके पास नोटिस नहीं आया था, लेकिन जिस दिन आपके पास नोटिस आ गया उस दिन से 500 रुपये का आपको चार्ज किया जाएगा पेनाल्टी। यहाँ सेम वही चीज़ बोलता है कि आपको SFTR स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट्स के बारे में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट्स के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन थी, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी, जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन दी, जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन दी, आप जानते थे कि आप गलत रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, या आपको मालूम बाद में चला कि अरे ये क्या हुआ, मुझसे तो गलती हो गई, और इस गलती को जानते हुए भी आपको 10 दिन बीत चुके हैं, तो आपके ऊपर ध्यान देंगे 50,000 की पेनल्टी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट्स की गलती जानते हुए दबाना, गलती हो जाना, दोनों केसेस में आपके ऊपर जानबूझकर गलती होना और गलती नहीं पता चली, बाद में पता चली और गलती को पता हुए भी 10 दिन बीत गए हैं, तो आपके ऊपर 50,000 का जुर्माना लगेगा। यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपने ये फर्निश किया ही नहीं स्टेटमेंट, यहाँ कहा कि गलत किया, यहाँ कहा कि किया ही नहीं, तो 100 रुपया पर डे के हिसाब से जब से आपको फर्निश कर दिया जाना चाहिए था, आपके पास नोटिस आ गई फर्निश कर दो, तो उस डेट से 500 रुपये का जुर्माना हो जाएगा, पेनाल्टी इंपोज कर दी जाएगी। जी सर। अब आते हैं ABCDEFG जी पर आकर रुके, सेक्शन 271G। फिलहाल छोड़ देते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। GA की बात करते हैं जो अभी जोड़ा गया है, सेक्शन 271GA, जो पिछले साल यानी कि फाइनेंस एक्ट 2015 में ऐड किया गया है। फेल्योर टू फर्निश इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट
अंडर सेक्शन 285A बाय एन इंडियन कंसर्न। अगर आपने सेक्शन 285A के प्रोविजंस को वायलेट किया है और इंडियन कंसर्न से रिलेटेड इंडियन कंसर्न ने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 285A बोलता है उसको नहीं दिया गया है, तो कहा गया 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन आपको चुकाना पड़ेगा। क्या पेनाल्टी? हम 2 और 3 और अब केवल लास्ट के छोटे छोटे हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा। इसको नोट करना हो, मैं फिर टाइम देता हूँ आपको, नोट कर लें। हटा रहा हूँ SFTRA सेक्शन 270, 71A, सेक्शन 271AA, B, BA, C, CA, D, E, F, G मैंने कहा छोड़ दो, GA फाइनेंस एक्ट 2015 में आया है। और अभी मैंने बताया था आपको सेक्शन 271 FA एंड FAA, जिसमें हम लोगों ने बात की थी SFTRA की, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट की। दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट वन ना। जो अब हम बात करने जा रहे हैं, 4 सेक्शंस और देखेंगे, जिसमें पहली गलती हम देखेंगे 133B की। अगर 133B जो आपका सेक्शन था उससे रिलेटेड अगर कोई फेल्योर होता है उसको कंप्लाई करने में, पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशंस, जिसमें इनकम टैक्स अथॉरिटी आपकी प्रीमाइसेस में इंटर कर सकती थी, जहां पर उसको महंगी चीज़ें, आर्टिकल, कैश, स्टॉक होने का डाउट रहता था, कुछ ऐसा ही था, हाँ या ना। अगर पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन में जाएं सेक्शन 133B में, और उससे रिलेटेड आपको एसएससी से एक्सपेक्टेशंस थी कुछ सपोर्ट करने की, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड या फर्निश करने की, अगर आप उसमें गलती करते हैं तो आपके ऊपर सेक्शन 272AA की पेनाल्टी लगेगी। सेक्शन 270 और 271 के जंजाल से हम लोग निकल करके आ गए 272 में। कहाँ आ गए? 72 सिंह के हैं सेक्शन 272A यानी AA, और ये बताता है 133B की गलती।
और मैक्सिमम पेनाल्टी 1,000 रुपये की लगेगी पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। सेक्शन अब जरा देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम लोग पैन नंबर की गलती के बारे में बात करेंगे। पैन को ना ऑब्टेन करना, पैन को गलत कोड करना, टीडीएस का टैन नंबर ना लेना और टैन को गलत कोड करना, ठीक है ना। पैन और टैन की बात होगी। चले, फेल्योर टू कंप्लाई विथ द प्रोविजन, पैन का प्रोविजन था 139A, पैन का सेक्शन था, जब हम रिटर्न ऑफ इनकम पढ़ रहे थे तो सेक्शन 139A हम लोगों ने देखा था, ये पैन नंबर से रिलेटेड था। अगर आप इसमें गलती करते हैं सेक्शन 139A में, जो कि सेक्शन 272B का प्रोविज़न है, अच्छा ये 272B का फर्स्ट सब सेक्शन है, 10,000 तक की पेनाल्टी लगेगी। और मुझे आपको बताना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में अब तक आपने इसको कई बार आजमा लिया होगा। सेक्शन 272B पैन नंबर को बताता है 272B1। सेक्शन 272B2 पैन को गलत कोट करने से रिलेटेड है। फेल्योर टू कोट पैन नंबर, फेल्योर टू इंटीमेट सच नंबर, फेल्योर टू कोट और इंटीमेट राइट नंबर, यानी आप गलत नंबर देते हैं। पैन को ना लेना 10,000 रुपये तक की गलती है। पैन को लिया आपने, मेंशन नहीं किया, पैन को गलत मेंशन किया, या आपके पास था आपने इंटीमेट नहीं किया, जाहिर सी बात है, चाहे वो सेक्शन 272B1 की गलती हो, चाहे वो सेक्शन 272B2 की गलती हो, गलती तो ये पैन से रिलेटेड है, 10,000 रुपये तक का पेनाल्टी लगेगा। पैन की कोई भी गलती, पैन अप्लाई ना करना, पैन अप्लाई किया आपके पास है, गलत पैन अप्लाई करना, या आपके पास पैन है, पैन को कोट ना करना, या गलत पैन नंबर कोट करना, तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक की पेनाल्टी का प्रोविज़न है। पैन हो गया। अब जरा टैन की बात करते हैं, टीडीएस से रिलेटेड। सेक्शन 272B की बात करते हैं। इसमें भी 2 सेक्शन हैं, जैसे ऊपर ये तो है ना 2 टेंशन वाले, यहाँ पर भी वही 2 हैं। और देखें, इन 2 के बाद हम लोग अपनी आज की क्लास स्टॉप करेंगे और ज़रा आप आंख बंद करके, आंख खोल करके पहले 4-5 बार मैंने जो पढ़ाया उसको पढ़ लेंगे, और उसके बाद आंख बंद करके इन चीज़ों को रिपीट करेंगे। यू विल कम टू नो दैट ऑल द सेक्शंस आर नाउ इन योर माइंड। क्लियर? और बेटर होगा कि इन सेक्शंस को आप रेगुलर वे में एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है, सर आपने सेक्शन 270 से स्टार्ट किया था, सेक्शन 270A, सेक्शन 271A, सेक्शन 271A, सेक्शन 271B, सेक्शन 271BA, सेक्शन 271C, सेक्शन 271CA, सेक्शन 271D, E, F, G, आज नहीं पढ़ाया, GA फाइनेंस एक्ट 2015 में आया था। GA के बाद हम सेक्शन 272 में आ गए थे, जिसमें सेक्शन 272 में आ गए थे क्यों? क्योंकि हमने सेक्शन 133B के पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन में गलती की, 1,000 रुपये तक की पेनाल्टी थी। सेक्शन 272B1, सेक्शन 272B2 पैन नंबर की गलती। और अब आते हैं लास्ट सेक्शन, देखें ना कहीं सारे सेक्शंस आपके दिमाग में जा चुके हैं। सेक्शन 272B की गलती, BB की गलती नहीं, BB की गलती, जरा देखते हैं। फेल्योर टू कंप्लाई विथ सेक्शन 203A, नहीं मालूम क्या है, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। फेल्योर टू ऑब्टेन टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर, TDS और TCS का अकाउंट नंबर आप नहीं ऑब्टेन करते हैं या आप गलत कोट करते हैं, तो आपके ऊपर जो पेनाल्टी लगेगी वो 10,000 की लगेगी। जी सर।
दोनों केसेस में फेल्योर टू कोट टीडी कैन इन द चालान सर्टिफिकेट रिटर्न एंड प्रिस्क्राइब। ठीक, आप टीडी कैन के लिए अप्लाई नहीं करते, यहाँ टीडी कैन के लिए आपने अप्लाई किया, आपके पास नंबर आ गया, आपने उसको मेंशन नहीं किया, गलती हो गई। BB1 में लिया नहीं, लिया और मेंशन नहीं किया, लिया और मेंशन भी किया तो गलत किया। टीडी कैन को लिया नहीं, पहले में गलती, टीडी कैन को लिया और मेंशन नहीं किया, गलती पहले में ही आएगी। लिया लेकिन फॉल्स रिपोर्टिंग की, टीडी कैन फॉल्स शो किया है तो भी आपके ऊपर जो पेनाल्टी लगेगी वो 10,000 रुपये तक की लगेगी। जी सर, इतने आपने सेक्शन, आज सेक्शन 272A सेक्शन 272 आ गया, सेक्शन 272B1 272B2, ये दोनों सेक्शन 272B1 और B2 पैन नंबर से रिलेटेड थे, और उसके बाद 10 नंबर से रिलेटेड आ गए टीडी कैन 272BB1 272BB2। जी सर, इतने सेक्शंस तो आज हम लोगों ने, सॉरी 272BB1A, सॉरी नॉट 2, भावनाओं में बह गए थे, 272BB1A, तो ये 10,000 की पेनाल्टी लगेगी। दैट्स इट। आज की क्लास यही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज़रूरत पड़ी तो पेनाल्टी से रिलेटेड फिर कुछ प्रोविजंस देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।